देश में समय के साथ साथ खेती करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि बढ़ते मशीनीकरण के लिए बहुत ही आसान हो गया है। और खेती में देश में खेती को करने के लिए और ट्रैक्टर का काम बहुत ही आसान हो गया है। ट्रैक्टर बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और फसल को काटने, ढोने, मंडी पहुंचाने, बाज़ार पहुंचाने में ट्रैक्टर का बहुत ही महत्व योगदान है। ट्रैक्टर बहुत ही हर काम में आता है। और ट्रैक्टर शब्द लैटिन भाषा से लग गया है, जिसका सब नाम है जिसका अर्थ है खींचना। इनकी कोई भी खींचने की शब्द होता है, उसको लैटिन भाषा में ट्रैक्टर कहते हैं। तो खेतों में जानवरों का इस्तेमाल पहले होता था। भारत में बैल, खच्चर, ऊँट, भैंस और इसके कि काम से होता था। यही खेती में बहुत से काम होते थे, पहले जानवरों से होता था। बहुत सी परेशानियों का सामना कर पड़ता था। और जब से ट्रैक्टर आया है, जब से ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, इस मशीन से इससे बहुत ज़्यादा खेती के कामों में मदद मिलने लगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला ट्रैक्टर का निर्माण कहाँ और कैसे बना था, और उसका आविष्कार किसने किया था, और उसके आविष्कार में किसने योगदान दिया था? अगर आपने नहीं जाना है तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, बता दें आपको ट्रैक्टर के आविष्कार में इतिहास के बारे में हमको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, जो लोग तकनीक के इतिहास में जानने से समझने का प्रयास करते हैं, वो लोग जानते हैं कि तकनीक का विकास ही हमारी खेती करने को सभी कामों को आसान कर देता है। और बहुत से कामों से यानी कि हमारा जो काम था वो बहुत ही अच्छा और सरल हो गया है। पुराने ज़माने में ट्रैक्टर आप लोग देख सकते हैं, इनके क्या मॉडल थे, किस प्रकार के बनाए गए थे। विदेशों में पहले बना करते थे। ये भाप से चलने वाला इंजन था। इससे क्या पट्टे से काम होता था। इसमें एक पुली होती थी, और दूसरे जो भी थ्रेसर वगैरह जो भी होते थे, मक्के का काम करना होता था, गेहूँ की वो थ्रेसिंग करनी होती, तो ये पट्टे से काम होता था। आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से इसमें एक पट्टी लगी होती थी, बेल्ट से चलते थे, दूसरी मशीन को चलाता था। और ये स्टीम इंजन होता था, जिससे कि खेतों में आप काम नहीं से कर सकते थे, क्योंकि आप खुले मैदान में इससे काम कर सकते थे, क्योंकि ये फसलों में छोटी सी चिंगारी भी इसकी एक आग लगा सकती थी पकी हुई फसलों में। तो ये दूसरा इंजन ये भी भाप से चलने वाला था, जिसकी क्षमता 25 हॉर्स पावर थी। और जो बड़ा इंजन है, इसकी क्षमता 60 हॉर्स पावर थी। और इसमें लोहे के पहिए इनमें हुआ करते थे। विदेशों में इन लोगों ने कि लोग इसमें आविष्कार करते रहते थे। धीरे धीरे वैज्ञानिक लोग नए नए इसमें आविष्कार करते गए। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने रेलगाड़ी का आविष्कार किया, ट्रैक्टर का भी आविष्कार किया, और उसमें इसे एक नया रूप दे दिया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, जो ट्रैक्टर था सबसे पहले विदेश में ही बनाया गया था, जिसको इनकी विदेशी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको आविष्कार किया था। और ट्रैक्टर इंडिया में सबसे पहले इंडिया में ट्रैक्टर नहीं बनते थे, ना ही इंडिया में आते थे। और इन ट्रैक्टरों के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको बता दें, क्योंकि पहले एक जो कंपनी थी जॉन डियर कंपनी ने सबसे पहले ट्रैक्टर वहाँ ने अपना उत्पादन करने लगी, और विदेशों में और खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर देने लगी। क्योंकि ट्रैक्टर उस समय बहुत ही महंगे हुआ करते थे, हर इंसान इन्हें आसानी से नहीं खरीद सकता था, क्योंकि इनकी जो वो थी ना, कॉस्ट बहुत ही महंगी थी। और ये ट्रैक्टर बहुत ही महंगा हुआ करते थे, क्योंकि आम इंसान हमारे यहाँ नहीं खरीद सकता था। और ये ट्रैक्टर जो देख रहे हैं, इसमें बड़ा सा बॉलर लगा हुआ था। ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसको बनाया था। इसमें तकनीकी सुधार किया है, जो कि भाप से चलता था। और जॉन डियर कंपनी ने अपना पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया, जो कि डीजल से चलने वाला था। और ये ट्रैक्टर आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर खेतों में फंसता नहीं था। इसमें बहुत ही वो पहिए लगे थे, फिर उसमें उसके बाद में रबड़ के पहिए लगाए जाने लगे ट्रैक्टरों में। आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर भी जॉन डियर कंपनी ने सबसे पहले तैयार किया था। और ये ट्रैक्टर खेतों में तेज़ नहीं चलते थे, क्योंकि इनमें जो स्पीड हुआ करती थी वो कुछ फास्ट नहीं होती थी। और विदेशों में ट्रैक्टरों का दिन ब दिन आविष्कार होता गया, और उनमें बदलाव करती गई कंपनियां विदेश में थी। भारत में पहले ट्रैक्टर नहीं बनते थे, क्योंकि भारत में यानी कि निर्यात ट्रैक्टर विदेश से ही होते थे, और वो भी बड़े बड़े ज़मींदार लोग ही खरीद पाते थे इन्हें चलाने के लिए। और इसको कंपनियां इनमें डेवलप करती गईं। और जॉन फ्रेंच इन्वेंशन ने फर्स्ट ट्रैक्टर स्टीम इंजन का यानी कि आविष्कार किया था, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर था। लेकिन उसमें जो कि पावरफुल ट्रैक्टर था, उसमें प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि वो खेतों में अच्छी तरीके से नहीं काम कर पाता था, हर मशीन को नहीं चला सकता था। फिर उसके बाद में एक देखिए, आप देख रहे हैं लिस्टर इंजन की तरह इसमें एक इंजन रखा गया, और उसमें हैंडल रखा गया। हर बार दिन ब दिन यानी कि जुगाड़ू काम करते गए, जुगाड़ की तरह, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ नई बदलाव हमेशा आते गए। जो भी ट्रैक्टर नया आता था, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाता था। उसके बाद में समय के साथ साथ ट्रैक्टर के नए नए मॉडल लॉन्च करने लगे, और उनको कंपनियों को बताने लगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे आपको इंजन बनाना चाहिए, यहाँ पर क्रैंक लगाना चाहिए, यहाँ पर इसकी फिटिंग करनी चाहिए। और उसमें सब कुछ बदलाव किया। और दो वैज्ञानिक थे अमेरिकी, उन्होंने आपस में मिल कर के
फिर उन्होंने एक नया ट्रैक्टर बनाने की सोची, जिसमें आप उन्होंने रबड़ के पहिए लगाए और उनमें ताकत दी। उसको देख लो, आप लोग देखें, हॉर्स डोर ट्रैक्टर जिन्होंने बनाया था, उसमें एक पुली लगी होती थी, इंजन से चलती थी। और सबसे पहले ये ट्रैक्टर था, वैज्ञानिकों ने बनाया था, और बहुत वगैरह वगैरह इनके बहुत से आविष्कार होते रहे। और उसके बाद में आविष्कार होने के साथ साथ जो ट्रैक्टर जो हमारे साथ में हमने आया, वो ट्रैक्टर आप लोग देख रहे हैं। अब इस वर्तमान में बहुत सी कंपनियां ट्रैक्टर बनाने वाली हैं, आयशर, महिंद्रा, स्कॉट पावर ट्रक, फार्म ट्रक और जॉन डियर वगैरह, सोनालिका, बहुत सी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैक्टर बनाती हैं और विदेशों में भी निर्यात करती हैं। सबसे पहले अमेरिका का नंबर 1 में स्थान था ट्रैक्टर बनाने में, अब भारत का हो गया है, क्योंकि भारत ट्रैक्टर बहुत ही बनाते हैं। लाखों ट्रैक्टर, करोड़ों ट्रैक्टर एक साल में उत्पाद करता है, और दोस्तों खुद ही खुद अपने आप तो यहाँ यूज में होते ही हैं, सेल होते ही इंडिया में, लेकिन बाहर दोस्तों में भी वो भी इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, वहाँ भी भेजता है, वहाँ भी ट्रैक्टरों की बिक्री होती है। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक्टर भारत में आजकल बनने लगे हैं, और बहुत ही अच्छे किफ़ायती और ताकतवर ट्रैक्टर इंडिया बनाती है, जो कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर के लिए माने जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनमें बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। आयशर, महिंद्रा, फोर्ड, मैसी, स्वराज वगैरह कंपनियाँ हैं, इनमें बहुत ही अच्छे ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, और जो कि पहले के ज़माने से बहुत ही डेवलप हुए हैं। इनमें सब कुछ आपको कार वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी सेंसिटिविटी, हमारी कृषि का काम बहुत ही आसान हो गया है ट्रैक्टर के चलते चलते, यानी कि जो किसान हो गया है बहुत ही आराम हो गया है। और आजकल हर किसान ट्रैक्टर को खरीद सकता है, अपने बजट के हिसाब से कंपनियां ट्रैक्टरों को लॉन्च कर रही हैं। हर प्रकार का हर मॉडल आ रहा है, सस्ता महंगा छोटा बड़ा सब प्रकार का आ रहा है, और जिसको भी ज़रूरत है वो व्यक्ति अपने हिसाब से उसको ट्रैक्टर को परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। और एक केस कंपनी का ट्रैक्टर था, केस कंपनी बहुत ही पुरानी है, आजकल ये ट्रैक्टर नहीं है, जेसीबी वगैरह ये बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है दोस्तों। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस ट्रैक्टर को बनाया था दोस्तों। और आपको बता दें इसी के साथ में वीडियो तक अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों बता दें, हमारे खेतों में आजकल जो अलग अलग प्रकार के औजार की जो हल का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं खेती के काम के लिए, वो बहुत ही अच्छे हैं। और अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक लोग आज भी उनको एक सरल खेती करने का स्वभाव, नई नई मशीनों का उपयोग कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, और खोज भी कर रहे हैं कि खेती के काम को सबसे ज़्यादा सरल कैसे किया जा सकता है। तो इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ हर प्रकार की मशीन उपलब्ध है, जो कि ट्रैक्टर से चलती है, हर काम करती है, चाहे वो जुताई हो, गुड़ाई हो, निराई हो, चाहे वो थ्रेसिंग करनी हो, चाहे वो गन्ने की हो, कटाई हो, चाहे मक्के की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, चाहे उड़द की हो, चाहे मूंगफली की हो, चाहे मक्के की, कुछ भी हो, सभी खेती काम ट्रैक्टर आसानी से कर सकता है। और यह एक केपेबल मशीन है, और ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे सभी कामों के लिए करने में सफल भी है। और यहाँ आप इस ट्रैक्टर से किसी भी प्रकार की जुताई कर सकते हैं, कहीं भी अपना माल ले जा सकते हैं, मंडी ले जा सकते हैं, खेत से खींच सकते हैं, फैक्ट्री पहुंचा सकते हैं, और सब कुछ काम कर सकते हैं, और आसानी से इसे खरीद सकते हैं, और पुराना ट्रैक्टर भी बेच भी सकते हैं। सब सुविधाएं आपको मिल रही हैं, पहले के ज़माने में ये नहीं हुआ करता था। और ये आजकल कंपनियाँ बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक्टर बना रही हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं महिंद्रा, और दोस्तों ये मैसी वगैरह सब जॉन डियर वगैरह एसी केबिन के ट्रैक्टर आ रहे हैं, जिनमें आपको किसानों को खेत तेज़ धूप गर्मी में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। इसमें एसी फिटेड ट्रैक्टर आते हैं, इनमें आपको सब कुछ टच बा सैम्पलिंग, इनकी पावर स्टीयरिंग, मैनुअल स्टीयरिंग, मैकेनिकल स्टीयरिंग, ऑयल ब्रेक वगैरह सब कुछ फीचर दे रहे हैं, जो कि कारों में पहले हुआ करते थे फीचर, आजकल वो ट्रैक्टरों में देखने को मिल रहे हैं। और ट्रैक्टर को लगातार नया नया डेवलप करने में कंपनियां अपना अपना योगदान दे रही हैं, और कंपनियां बहुत ही किफ़ायती ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे अच्छे बनाने के लिए काम में लगी रहती हैं। और एक तो लाइक बनता है ही, हमारे देश में सभी किसानों के पास आजकल ट्रैक्टर है, यानी कि 100 में से 70% किसानों के पास ट्रैक्टर है। 30% जो किसान लोग हैं वो रेंट पर, या 10% लोग हैं जो अपना जानवरों से काम करते हैं। लेकिन हर जगह नहीं जानवर आजकल जो जानवरों का काम है वो मशीनीकरण से हो गया है, क्योंकि मशीनें कम समय में ज़्यादा अच्छा काम और अच्छा रिजल्ट देती हैं, क्योंकि जानवरों से बहुत टाइम लगता था पुराने समय में। और सब कुछ यही सब बताने वाला था इस वीडियो में आपको दोस्तों। जो वीडियो पसंद आए वीडियो को देना लाइक, चैनल पहली बार चैनल को देना सब्सक्राइब। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इसी वीडियो में के साथ में हमें आपसे कहना चाहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का समय शुभ हो, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग हमेशा खुश रहें, और मेरी ईश्वर से ही कामना है आप हमेशा खुश रहें और ऊपर वाली कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए ऐसे ही दोस्तों वीडियो लाते रहते हैं। आगे भी आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और बहुत ही मस्त होने वाले वीडियो हैं, और उनमें आपको नई नई जानकारियाँ आपको देंगे, जिनसे कि आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा दोस्तों।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे और जो भी हो सकता है हमसे हम आपकी मदद करेंगे। दोस्तों नई नई जानकारियाँ हम आपके पेश करते रहते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है सर, तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का समय शुभ हो।